चिकने चेहरे तो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंदगी। भाई की आवाज कानों में शायद घूम रही थी और कहा ये बेहुदा शोर। शर्म नहीं आती मास्टर के बाजे को हाथ लगाते हुए? कबूतर जैसा सीना लिए अब भूख मारेंगे क्लैरिनेट पर। ए चाचा, तुम्हारा सीना कौन सा 56 इंच का है जो सखी बगा रहे हो? जो है वो भी बलगम से भरा हुआ है, दिन रात खांसते रहते हो। ये मत भूलो कि यहाँ का उस्ताद मैं हूँ मैं। और जहाँ तक मेरे सीने का सवाल है ना, इसमें तुम्हें सुरों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक फूंक मार दूं क्लैरिनेट पर तो सुरों की फुलझड़ी झड़ने लगेगी। फुलझड़ी झड़ने लगी, बड़का फुलझड़ी झड़ा रहा है। तुम नहीं समझोगे, जो करो वही करो, बस इसी के लायक हो तुम लोग। ए चाचा, वैसे तो तुम्हारी क्लैरिनेट हमने बहुत सुन रखी है, लेकिन तुमने ऐसा सुर हमें तो कभी नहीं सुनाया कि सुरों की फुलझड़ी झड़ने लगे। क्यों नहीं सुनाया बे? चचा का सुर तो हमेशा बजता रहता है, सुना है? बदतमीज कहीं का। कैसे सुनते बताओ, कैसे सुनते? हाँ तो फिर अभी सुना दो ना चचा, है? चलो सुना, सुन ले। क्या सुनाए बेटा, तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ रोज ग्राहकों का मेला लगा रहता, हर किसी को बस नक्सू मियाँ की चाहत थी। अब चाहे चौधरी साहब की शादी हो, नवाब साहब के यहाँ जलसा हो, बजाएगा कौन? तो बस नक्सू मियाँ। ए चचा, अब वो बाबा आदम का जमाना नहीं रहा। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? पता नहीं मालिक तुम जैसे खूसट बड्डे को क्यों लिए बैठा है अभी तक। तुम्हारी वजह से ना इस दुकान का ये हाल है। कोई ग्राहक इधर झांकता तक नहीं है।
साला ये महीना भी पूरा खाली चला गया यार। हाँ ठीक कहते हो बेटा, बुढ़ा हो गया हूँ ना, शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर हो गया हूँ, अब मेरी वक्त ही क्या रही। लेकिन ये मत भूलना, इस दुकान की नींव मैंने रखी है, मैंने, और इसे नजरअंदाज करके अगर कोई इमारत खड़ी करना चाहते हो ना, कतई नहीं कर पाओगे, भरभरा के गिर जाएगी। क्या मॉडर्न जमाना आ गया है साला, न गाने में कोई सुर न ताल और नहीं कोई मायने मतलब, बस लाउड स्पीकर पे रंबा हो बताइए, कोई माने है इसका? मगर आज का सच ना यही है, यही आम जनता सुनना भी चाहती है। बिल्कुल नहीं, अभी भी नैनीताल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सुरों पर झूम उठेंगे, लेकिन क्या बतावे इस कमबख्त भोंपू के आगे हमारे सुर फीके पड़ते जा रहे हैं। कभी टक्कर भी नहीं ले पाओगे भोपू से। चचा आजकल इसी भोपू का जमाना है। देखो मुबारक भाई वाकई बहुत अच्छा बजाता है, तुमने उसे कभी बजाते हुए सुना तो है नहीं। एक बार वो फिल्मी धुनें बजाने लगता है ना तो लड़के लड़के से झूम झूम के नाचने लगते हैं। मेरी राय मानो तो मुबारक भाई को बैंड मास्टर बनाओ, फिर देखना 2 दिन में दुकान का नक्शा बदल जाएगा। नहीं, ये सब हमसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ उठो उठो मेरे प्यारे बुजुर्ग मास्टर। अरे बताओ यार, जा रहे अरे बातें करने दो, आओ इधर बैठो और मुझे बताओ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बैठो। नहीं भाई, ये भोंपू वाली गाड़ी से क्लैरिनेट पर मुझसे ये सब सस्ते फिल्में धुनें नहीं बच पाएंगी भाई, नहीं बच पाएंगी। ना बच पाएंगी, बजा सकते हो, तुम बस वही बजाओ, सारे गा मा पा। और वो क्या कहते हैं, राग रागिनी, उससे ना पेट नहीं भरता। पेट, ये पेट है ना, इसे रोटी चाहिए, और रोटी पैसों से आती है, समझे? हमा मियाँ हमें काम चाहिए, काम। ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रहना है यार। दूसरी दुकान वालों की तरह गाड़ी भोंपू होना चाहिए। मॉडर्न जमाना है, शोबाजी का जमाना है, तभी ग्राहक पास आएगा। वो इस जमाने में क्या है जो बजाते रहते हो हमेशा पी पी पू पू, कोई सुनने नहीं आएगा। अच्छा, पी पी पू पू, अरे इसी पी पी पू पू के बदौलत ये दुकान जिंदा है अभी तक। बरकुरदार ये बाजार है, यहाँ रोज एक नई दुकान खुलती है तो एक बंद हो जाती है। अगर तुम्हारे सुरों में अपनापन है तो लोग तुम्हें सुनने जरूर आएंगे। अब क्या बतावें, तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, उस समय कहाँ पैदा हुए? वाह, क्या माहौल था। नवाब साहब की कोठी में बजा रहा था, 2500 शागिर्द मेरे पीछे, चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी। कहीं अनार चल रहे हैं तो कहीं पटाखे फूट रहे हैं। आतिशबाजी की रोशनी मेरे पोशाक पर ऐसे चमक रही थी मानो चांद और सितारे चमक रहे हो। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी नशे में बजाए चला जा रहा, बजाए चला जा रहा। कब तक बजाया मुझे होश ही नहीं। जब देखता हूं नवाब साहब मेरे सामने खड़े हैं, उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर मेरे गले में डाल दी और पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह नक्सू मियां वाह, तुम्हारे वीरों का जवाब नहीं। वो मोती का हार, हाँ? इतनी देर से बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, हम लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं, भूखों, काम है नहीं, एक पैसे की कमाई नहीं है इस बुड्ढे के पास, और ये जो है गले में मोती का हार पहने घूम रहे हैं। अम्मा मियाँ, इस दुकान की किस्मत ना गधे की फलान से लिखी हुई है, और वो मालिक भी इसी बुड्ढे की यहाँ मिलाता है। जब तक ये बुड्ढा मर नहीं जाता ना हुसैन, ये क्लैरिनेट किसी को मिलने वाली नहीं है। ऐसी बात नहीं है मुबारक, ये क्लैरिनेट में अली को दे देता। सुनो, अली को दे देता था, लेकिन क्या बताऊं, अरे इतनी शिद्दत से उसे सुरों की तालीम दी, अब कहता है दुकान खोलेंगे। सुन लिया ना, हम लोग इतने साल से इसके आगे पीछे कर रहे हैं, तेल पानी कर रहे हैं, देखा इसका नतीजा। हम लोग नहीं इसके असली वारिस, वो हरामखोर अली है इनका वारिस। खबरदार जो अली को गाली दी, मेरा बेटा है वो। बेटा है
बेटा है भाई। हाँ हाँ बेटा है। रखो बे, इसका बंद करो। ए चाचा, तुमने औरत के डर से शादी तो की नहीं, तो ये बेटा कहाँ से आ गया? कौन सी जन्नत से लाए हो? शादी नहीं की, कहते हैं शादी नहीं की। अरे रोज तो मिलते हो मेरी बीवी से, कहते हो शादी नहीं की। ये देखो, यही है मेरी बीवी, जिसे मैं हरदम अपने सीने से लगाए रहता हूं। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे इस बात को, कभी नहीं समझोगे। हम लोग कहाँ समझेंगे? क्यों नहीं समझूंगा चाचा? हैं? सब समझ लिया है। तुम्हें किसी का आगे बढ़ना पसंद नहीं है और ना ही तुम किसी को अपने से आगे बढ़ने देना चाहते हो। ये बोलो ना कि तुम्हें जमाने के साथ चलने में डर लगता है, डर क्योंकि तुम डरपोक हो। अरे चाचा, जमाने की आवाज सुनो, उसके सुर लय ताल को पहचानो। आज की जनता जो सुर सुनना चाहती है उसे वही सुर सुनाओ ना। वही सुर सुनाओ, लाउड स्पीकर पे लम्बा हो। और ये जो हर वक्त गले में मोती की माला का बखान करते रहते हो, उससे भी ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। अपने चक्कर में हम लोग का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? सीने से लटका कर घूम रहे हैं माला को। अरे यार, बात बहुत हो गई। चाचा, मान भी जाओ, अरे क्यों नहीं मुबारक भाई को बैंड मास्टर बना देते? क्या इसी में हम सबका भला है? बाजार की हालत को समझो, कंपटीशन का जमाना है बड़े मियां, चमक धमक का जमाना है। औरों की तरह हमारे पास भी गाड़ी और भोपू होना चाहिए, वरना कोई भी ग्राहक इस फटीचर दुकान की तरफ ना झांकेगा भी नहीं। मगर ये बात तुम्हारी पूरी अकल में घुसे तब ना। मालिक तो चाह लेगा, पर तुम नहीं चाहोगे भाई। अच्छा, कब से पढ़ अपने सीने पे हाथ रखे सोचो, है ये बैंड मास्टर बनने लायक है? हाँ है वो। क्या कहा बुड्ढे? हम पिछले 5 साल से तेरे आगे पीछे कर रहा हूँ, ये कहता है हम लोग को कुछ नहीं आता। हुसैन, इसकी अकल पर ना पत्थर पड़ गए, पत्थर। इसे ना अपने सुर के आगे किसी और का सुर अच्छा ही नहीं लगता। क्या जाने दो, रुको। सुनो, हम तुम्हारी तरह नहीं जीना चाहते, वरना जिएंगे। चलो सर, मालिक के पास चलेंगे, बात करेंगे। बार बार मालिक के पास चलने से कोई फायदा नहीं यार, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। कब तक नहीं करेंगे बात? इसकी बड़बड़ में हम नहीं सुनते। चलो मालिक से बात करेंगे, जो होगा तो देखा अरे जाएगा। यार, पहले भी तो गए मालिक के पास, क्या कोई सुनने वाला है हमारी? अरे मालिक के पास देख रहे हो बेटा, मालिक के पास जाएंगे, चलिए अंदर आराम करिए। रियाज नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, चुगली करने जाएंगे मालिक के पास। जाओ, मालिक तश्तरी में नाश्ता सजा के बैठा रहे तुम्हारे लिए। नाम रसूल पाक है, नाम खुदा के बाद। नाम रसूल पाक है, नाम खुदा के बाद। नाम रसूल पाक है, नाम खुदा के बाद। पढ़िए दरूद शुक्र शहे तो सलाम। 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 पढ़िए मेरे सर बुलंद का ये मर्तबा मिला। मेरे सर बुलंद का ये मर्तबा मिला। मेरे सर बुलंद का ये मर्तबा मिला। तू यहाँ खड़ी है? अरे मैं कब से तुम्हारे छप्पन मियाँ की दुकान में इंतजार कर रहा था। दीवाने हो गए हो क्या? छप्पन मियाँ की दुकान पर अक्सर अब्बू का आना जाना और बैठकी होती है, और तुम छप्पन मियाँ की लगाई बुझाई नहीं जानते। कहीं से कुछ सुराग मिल गया तो वक्त से पहले बात का बतंगड़ बन जाएगा। उस दिन नगमा की शादी में शायद छप्पन मियाँ ने हम दोनों को देख लिया था। नाज पीटा, मीठी मीठी बातें करके सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से जान छुटाई है। आखिर काम भी तो वही देता है। क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? नहीं, कोई बात नहीं कर पाया। अब्बा जान जिद पर अड़े, वो मुझे बैंड मास्टर बनाकर ही छोड़ेंगे। दुकान की हालत ठीक नहीं, धंधा चल नहीं रहा है, और ऊपर से अब्बा जान की तबीयत भी खराब है। सारे लड़के अब्बा जान की आदतों से झल्लाए रहते हैं। वैसे मैं बात कहाँ से शुरू करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुनीर को जानते हो?
कौन? अरे मेरे खाला का बेटा, हाँ हाँ। वो अपनी दुकान कम दामों में बेच रहा है, तुम उसे खरीद कर उस पर बैठना क्यों नहीं शुरू करते? अरे आखिर मुझे भी तो अब्बाजान से बात करने का कोई जरिया चाहिए। और वैसे भी बैंड और साजबाज का काम दिन पर दिन घटता जा रहा है। कैसेट और रिकॉर्डिंग का काम बढ़ रहा है। एक एक रुपए में गाना रिकॉर्ड हो रहा है, पर अब्बा जान है कि ऐसे समझना ही नहीं चाहते। अगर रोज सबकी आपस में बहस होती है, इस रोज की कचकच 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 से तो मैं तंग आ चुका। बस किसी तरह राशन पानी का काम चल रहा है। ऐसे में अब अब्बा जान से नगद पैसों का सवाल कैसे करूं? कुछ भी करके पैसे का इंतजाम करो। कुछ पैसे मैंने भी जोड़ रखे हैं, मुनीर की दुकान खरीद कर उस पर बैठना शुरू करो, तभी कुछ मसला हल होगा। मैं मान रहा हूँ तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं आज ही मुनीर भाई से बात करके अब्बा जान को मनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तुम इन सब चीजों में मगजमारी करना छोड़ो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। आओ, आओ चलकर नूर मियाँ की लस्सी पीते हैं। और में गई तुम्हारी लस्सी, और रातों दिन जान पर बनाई है ना लस्सी की लगी है। ना खास्ता किसी मुंह जले ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अम्मा भाईजान सब खैरियत तो? हाय अल्लाह, ये कौन? मैं कह रही थी ना यहाँ मिलना ठीक नहीं। अरे घबराओ मत, दुकान का लौंडा है, चुहल ले रहा है बस, और कुछ नहीं। अब तुम ही समझो, मैं जा रही हूँ। अब आपके पास खाने जाने के बाद घर पर मिलना। खुदा हाफिज़। देख रही है तेरी खातिर क्या क्या सह रहा हूं। तूने तो जिंदगी भर मेरा साथ दिया, अब ये लोग तुझे मुझसे छीन लेना चाहते हैं। तू तो मेरी जान है, जान। कैसे किसी गैर को तेरा दामन छूने दूं? हाँ, अली को दे देता, वो मेरा बेटा है ना, लेकिन वो भी क्या? ये खांसी भी तेरी सौतन बन गई है। जी में आता है कलेजा चीर कर इसे बाहर फेंक दूं, समझ में नहीं आता आखिर करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या? चाचा, हाँ? किससे बातें कर रहे थे? किससे? किसी से भी करूं तो उससे क्या है? अब तू मुझे अब्बा जान नहीं कह सकता। अरे क्यों नहीं कह सकता? मैं तो 1000 बार कह सकता हूँ, पर ये पर कहां से आ गया? पर लोग मुझे चिढ़ाते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। और तू है कि उनकी गालियां सुन लेता है? अरे लड़ नहीं सकता उनसे मेरी खातिर? इतना पैसा खर्च कर दिया तेरी पढ़ाई में, तेरा असल बाप होता ना तो भी इतना नहीं करता। मैं जो मैंने जानता हूँ किया। चाचा, जानता हूँ मैं। अच्छा, रोज रोज एक ही बात बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तू भी बदल गया है जमाने के साथ अली, तुझे भी मुझसे चिढ़ होने लगी है। भूल गया तुझे मैं कूड़े खाने से उठा के ले आया था। अरे इतने बार तूने इस सीने को अपने पेशाब से तर किया है, क्या जैसा तुझे कभी याद नहीं आता बेटा? मुझे सब याद है चाचा, मुझे सब याद है। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से नहीं उठा करके लाते, तब तक तो मैं जिन लोगों की खुराक बन गया होता। और फिर आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब तुम्हारी ही मेहरबानियों के खातिर। तो मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ चाचा, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। रहने दे, सब कुछ बदलता जा रहा है। ये जमाने की बदलती हवा में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं।
जिस पेड़ को मैंने इतने जतन से लगाया, सींचा, बड़ा किया, अब उसी पेड़ से आवाज आ रही है, मेरा फल मत खाओ, मेरी छाया में मत बैठो। सब कुछ बदलता जा रहा है अली, सब कुछ बदलता जा रहा है, और ये बूढ़ा नक्सू क्यों नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, क्यों नहीं? अरे चचा, क्यों अपने आप को कोसते रहते हो? छोड़ो ना अब ये सब बातें। कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? है, मैंने तुझसे जो कुछ कहा क्या तूने किया? अरे, कितनी लगन से मैंने तुझे सुरों की तालीम दी, तेरी एक एक ख्वाहिश पूरी की, तूने तो मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता था मेरे बाद तू यहाँ का बैंड मास्टर बने, पर क्या तूने मानी मेरी बात? ओहो, फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। बैंड मास्टर, बैंड मास्टर, बैंड मास्टर। अरे आखिर रखा क्या है इस बैंड मास्टरी में? हे चचा, दुनिया को देखो, अपनी इस दुकान से बाहर निकलो। देखो ये जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। अरे आज लाउड स्पीकर आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, यहाँ तक कि घर घर में टीवी तक आ गया। लेकिन तुम हो कि वही घिसा पिटा सुर पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हो। चचा, आदमी चांद पर पहुंच गया, चांद पर, और एक तुम हो कि अपनी इस दुकान की चार दीवारी से भी बाहर नहीं निकलना चाहते हो। मानता हूँ बेटा, मानता हूँ, सब कुछ बदल गया, लेकिन पहले जो कुछ अच्छा था क्या अब उसकी कोई कीमत नहीं? समझने की कोशिश करो चाचा, किसी भी चीज की कीमत तब तक होती है जब तक कि लोग उसे पसंद करते हैं। तुम खुद ही देख लो ना, आज ये टीवी के आगे रेडियो पे, और कल को न जाने क्या क्या नया आ जाएगा। वक्त के साथ साथ कीमतों में भी गिरावट आ जाती है अब्बा जान। क्यों क्यों ये साजो सामान अपने सीने से लटकाए रहते हो? देखो देखो, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं दे देते ये सब साज हुसैन और मुबारक को? नहीं, कभी नहीं दूंगा हुसैन मुबारक को अपना सास, कभी नहीं दूंगा हुसैन मुबारक को, कभी नहीं दूंगा अपना सास। ठीक है, बैठे रहो, इस सास को अपने गले में लटकाए रहे, बैठे रहो। हाँ, बैठा रहूंगा, लेकिन उनको नहीं दूंगा। मुझे अब्बा जान, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। नहीं है रुपया मेरे पास। क्या? बेईमान कहीं का, जब पैसों की जरूरत पड़ी तब मेरी याद आई है? क्यों? अभी तक तो मेरे अब्बा जान बन रहे थे, हैं? जैसे ही रुपयों की बात आई बस हो गया। अब्बा जान बन रहे थे, सुना आपने? बन रहे थे। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, दे दो। वो मुनीर, उसको नौकरी मिल गई है, वो अपनी पान की दुकान बेच रहा है, मैं उसकी दुकान खरीदूंगा। सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है, दे दो ना अब्बा जान। तू पान की गोमती लगाएगा? बीड़ी पान बेचेगा तू? क्यों नहीं, क्या बुराई है पान की दुकान में? अरे बड़ा मुनाफा है इसमें। और फिर तुम देखना एक दिन में कितना बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? ओहो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया है, मैं इसी महीने ही दुकान खरीदूंगा और फिर मकान किराए पर लूंगा। उसके बाद वो रजिया से निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तू निकाह करेगा? हाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? क्यों नहीं? कहाँ दबा दो तो दूध निकल आएगा, ये निकाह करेंगे। मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है, मैं आज ही रजिया के घर जाकर उसके अब्बा से बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दुकान का खरीदना बहुत जरूरी है। सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है, दे दो ना अब्बा जान।
तू भी कितना खुश नसीब है अली। तेरी शादी होगी, तुझे पाके वो क्या नाम बताया, रजिया, हाँ हाँ हाँ, वो कितनी खुश होगी। वो तुझे चांद सा बेटा देगी जो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक मुझे देख, मेरी बीवी ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। तुम्हारी बीवी? हाँ, हमारी बीवी। ये देख, इसे मैंने अपने होठों से कभी जुदा नहीं होने दिया, लेकिन इसने मुझे एक वारिस तक नहीं दिया। तो कितना खुश नसीब है अली, और एक मैं। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा ना, वरना वरना हमारे बेटे की परवरिश कौन करेगा? इनकी सुनिए, जिंदगी भर इनको झेलता रहा, अब इनकी बेटे की भी परवरिश मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम रुपए दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। क्या? इतना सब कुछ जानने के बाद भी अब्बा जान तुम रुपए नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, शाम को आना, मालिक से मांग के रखूंगा। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, मैं जानता था अब्बा जान, मैं जानता था तुम रुपए दे दोगे। छोड़ 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 नहीं। छोड़, अरे बहुत होगा लाड प्यार। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं चाहे छोड़ूंगा। तुरंत शाम को दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ रजिया के अब्बा के पास। अगर उन्होंने मेरा रिश्ता कबूल कर दिया तो मैं तुम्हें खबर देने आऊंगा, अब्बा जान तुम आराम करो अब्बा जान, मैं शाम तक आता हूँ। के बैठा रहूंगा? नहीं, मुझे तो उसके निकाह की तैयारी करनी होगी। सुना आपने ना, क्या जमाना आ गया। बेटा बाप से कह रहा है कि तुम्हें ही मेरी औलाद को भी पालना होगा, जैसे बेटा दहेज में लेके आ रही हो। बच्चों, अच्छा तो यहाँ बैठी है। आज तो मेरी रजिया बड़ी खुश मालूम पड़ रही है। क्या बात है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समझ गया। तो ये पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। चलो हटो, आज शाम तक मास्टर जी को ये पढ़ाई पूरी करके दे देंगे। वाह भाई वाह, बहुत खूब। क्या कढ़ाई की है। पर पगली, अब तुझे पैसे कमाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा जान मान गए हैं और उन्होंने 1000 रुपए देने का वादा भी किया है। सच? हाँ सच। जल्द से जल्द मुनीर भाई की दुकान अपनी होगी और फिर अपना धंधा शुरू। क्या समझे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा जान मान गए। अब देखना, निकाह के बाद मैं उनकी कैसे खिदमत करती हूँ। उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात मेरी रज्जो। बस तुम्हारे अब्बा से बात करके फटाफट निकाह की तैयारी करनी।
ठठिया गया हूँ। पता नहीं क्या क्या सोचने लगता हूँ। नहीं, मुझे तो बस बेटे के निकाह के बारे में सोचना है। वाह, क्या क्या समा होगा। चारों तरफ बस आतिशबाजी की रोशनी होगी, रंग बिरंगी झंडी पताका। मेरे बेटे के सर पे सेहरा होगा और मेरे हाथों में मेरी बीवी के सुर होंगे। क्यों, ऐसा ही होगा ना मेरी बेगम? हाँ, ऐसा ही होगा। बेटे के निकाह में मैं तेरे सुरों को छेड़ूंगा, जरूर छेड़ूंगा। मैं तेरे सुरों को छेड़ूंगा। देखा देखा हमारे मालिक की गोल मोल बातें सुन लिया ना सब। मुबारक भाई, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि मालिक वाले के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तेरा मालिक का कांटा भी इसी बुढ़े की तरफ ही झुका हुआ है। हमने इतनी बातें की, समय के साथ काम करने के तरीके को बदलने की, दुकान की साज सजावट में फेर बदल करने की, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रही। बस ले देकर नक्सू मियां के गुण गाए जा रहे हैं। तो क्या मालिक से बात करके कुछ भी हल नहीं निकला? ठेंगा दिखा के लालीपाप पकड़ा दी। हंसी आ रही है, वो भी नक्सुचा बगैर ना कुछ सोच पा रहे हैं और ना कुछ कर पा रहे हैं। महीनों गुजर जाता है, ना कोई काम ना कोई लौटा। बस बैठे बैठे इस बाजार में उजड़ी हुई दुकान को ताकते रहो, तो इनकी कहानी फलसफे सुनते रहो, बस यही बचा है। तो अब क्या होगा भाईजान? ना हमने कोई साज बजाना सीखा है, ना कोई सिखाने वाला है। आखिर हमारे रोजी रोटी का क्या होगा? हमसे भी घर वाले सवाल करते हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, उसका क्या जवाब दे? हाँ यार, ठीक कह रहे हो। बड़े मियां का झुकाव भी अली भाई की तरफ है। वो तो पढ़ भी रहा है, कल को उसकी नौकरी लग जाएगी। और हमारे पास भूखों मरने के अलावा कोई रास्ता चुप करो यार, खोपड़ी ना चाटो। एक तो वैसे ही मालिक की बात सुनकर दिमाग खराब है, ऊपर तुम लोग अलग टेंशन दिए जा रहे हो। हम और मुबारक भाई मिलकर सोचते हैं क्या करना है। हाँ, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। 5 साल से हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, पैसा ना कौड़ी, अब बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। जमाना कहाँ से कहाँ चला जा रहा है और हम लोग वही घिसा पिटा सुर पीटे जा रहे हैं, समझे कहीं? वो अलीवा धंधा शुरू कर रहा है, वो तो निकाह करके सेट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ बैठ के पुदीना उखाड़ेंगे, समझे नहीं? ठीक है, पुदीना ही उखाड़ेंगे। अगर आप लोग कहें तो मैं ही मालिक से बात करूं? ये लो, मालिक से बात करेंगे अभी। इधर आओ। हाँ भाईजान। होश में रहना, इससे बात करेंगे। देख रहे हैं सब। क्या यार मुबारक भाई, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, समझ नहीं आप? चलो एक लोग अपना अपना काम करो, चलो हम देखते हैं। आइए बाहर चलिए, चाय पीते चलिए भाई, बात करेंगे। चलिए भाई, यार गुस्सा आ रहा है, भी तो नहीं बोलना चाहिए बीच में। क्या तरीका है यार ये? इस तरह अचानक किसी पर भी हाथ चला दो, मारने लगोगे उसे। अरे हम सब यहाँ रोजी रोटी की तलाश में भूखे प्यासे अपने घर से दूर कुछ सीखने की आस लिए एक एक दिन गुजार रहे हैं, और यहाँ और क्या, खाने को रोटी नहीं, जेब में कानी कौड़ी नहीं है, ऊपर से गुंडागर्दी, कौन जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बे। मुंह बोल रहा था मेरा, बात आगे बढ़ती तो बवाल होता भी। नहीं, बवाल करने से कोई फायदा नहीं। हम अपना अपना घर छोड़कर यहाँ कुछ काम धंधा करने आए, अब इसमें झगड़ा झंझट करने थोड़ी रहने दो।